हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सर, टीएमसी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन मिलने गया था, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको गेट लॉस तक कहा। टीएमसी को संबोधित करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने ट्वीट भी किया है, जिसका आपने रिप्लाई भी किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर कभी सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम न कर करके भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रही है। और ये अच्छा है कि आप जब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे साथ वो विधायिका हैं जिन्होंने इतनी तकलीफ परेशानी का सामना किया। जब उनके पति जेल में थे उस समय उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। पहला सवाल तो ये था कि सदस्यता बीजेपी ने ली, और उसके बाद जब चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो जो कर सकती थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया, और किसी भी शिकायत का उन्होंने न संज्ञान लिया न कार्रवाई की। ये तो बाई इलेक्शन में हो गया, केवल एक जो हमने कानपुर में देखा। इसके अलावा जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें सब में बेईमानी हुई। और एक जगह तो हम लोगों ने देखा कि जहां पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर तान करके वोट रोक रहा था, उसके बाद भी किसी भी पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी के चुनाव में पुलिस के लोगों ने ड्रेस बदल करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाले हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि सीसीटीवी की फुटेज किसी को नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया है। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में किसके कहने पे काम कर रहा था? और अभी हाल में ही एक नंदलाल कश्यप, जो दस्तखत करना नहीं जानते हैं, वो अंगूठा मारना जानते हैं, फॉर्म 7 वोट कटवाने के लिए उन्होंने उसका दस्तखत कराया और फर्जी दस्तखत किया बीजेपी के लोगों ने। हम सभी समाजवादियों ने ये बात पकड़ी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहीं पर उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है कि एक जगह जहां नकली दस्तखत कर करके वोट कटवाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपका वोट है तो आप नागरिक हैं, और अगर आप नागरिक हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वोट ज्यादा से ज्यादा बने और ज्यादा से ज्यादा पड़े। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके किस बूथ पर वोट कटना है, किस समुदाय का वोट कटना है, वो पूरा मैपिंग करके, वो पूरा नेटवर्क बना करके काम कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है, अगर टीएमसी ये बात कह रही है और टीएमसी अगर सवाल खड़े कर रही है, ये कितनी भी बेईमानी कर लें, लेकिन हमें बंगाल की जनता पर उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उनको बहकाया नहीं जा सकता, साजिश नहीं की जा सकती है। वो दीदी के साथ खड़े दिखाई देंगे और दीदी एक बार फिर चुन करके विधानसभा में और मुख्यमंत्री बनेंगी। सर, आज इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या करना है हम आने वाले 2 दिन में तय करेंगे। सर, क्या आने वाले टाइम पे आप लोग स्टेप्स लेंगे? हमारा कहना साफ है, इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे। और यूपी के बाई इलेक्शन एक उदाहरण है जहां पर बेईमानी की इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिल करके, या बीजेपी ने मिली करके और इलेक्शन कमीशन ने, ये आप भी जानते हो। आपका एक एक कैमरे पे नोट है वो बात, वो रास्ता रोकना, वो गड्ढा खोदना, वो एक ही पुलिस अधिकारी को करना, इलेक्शन कमीशन पे जब शिकायत की गई तो अधिकारी को हटाना, किस तरह के पुलिस के लोगों को लगाना, कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन डीएम क्या निर्देश देगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा? हम किसको बताएं? लेकिन लोकतंत्र में। सर, गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने कहा है कि मैं सीएम योगी का स्ट्रेस बस्टर हूं। आपने ट्वीट भी किया है उस पर कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खिलौना नहीं हो सकता सीएम का। कैसे देखते हैं इसको? ये दोनों की मिली भगत दोस्ती है। मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जब खुश होना होता है तो रवि किशन जी की तरफ देख लेते होंगे, और जब कभी रवि किशन जी को प्रसन्न होना पड़ता है तो वो योगी जी की तरफ देख लेते हैं। ये दोनों का तालमेल है, दोनों को खुश रहने दो। 27 में हटाइए इनको, बस एक ही लक्ष्य रखिए। सर, आखिरी सवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर आपने ट्वीट भी किया कि घर में बीफ खाया जाए, इस तरीके का जो पोस्ट है उसको आपने शेयर भी किया। हमने देखा कि पवन खेरा के ऊपर जो तमाम जो एलिगेशन है वो चल रहे हैं, उसके बाद जो है उनको जेल तक की जो है धमकी दी जा रही है। कैसे देखते हैं पूरी डेवलपमेंट? देखिए, क्या खाना है, क्या खाना बनेगा, ये बीजेपी देखती है। क्या पहनोगे, ये बीजेपी देखती है। बीजेपी क्या ना देखने लगे। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी।
और ये बात अगर कहनी थी तो हमारे सनातनियों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए था। सनातनी मुझसे ज्यादा दुख तो हमें भी हुआ है कि ये बात कैसी कही जा रही है, बताओ। हमसे ज्यादा दुख उत्तर प्रदेश के न जाने कितने सनातनियों को होगा। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, पश्चाताप करने के लिए, और अगर वो बात गलत है और सनातनी है सच्चे, अगर हमारे मुख्यमंत्री और संत सच्चे हैं, तो उन्हें आसाम नहीं जाना चाहिए, उन्हें आसाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। और अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट मांगे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीफ कहां खाना है, बीफ कहां बनाया जा सकता है। और बीफ का मतलब हमारे मुख्यमंत्री समझते होंगे, अगर अंग्रेजी ना जानते हो मुख्यमंत्री जी तो चैट जीपीटी पे टाइप कर लें, पता लग जाएगा कि क्या है बीफ का मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और साथ ही साथ बंगाल इलेक्शन पर ये कहा है कि वहां के लोग समझदार हैं, आने वाले समय में ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए क्या आगे जाने वाले टाइम पे रणनीति होगी, इसको वे अपनी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ से अमर चावला, कानपुर आज तक।